गुरु सुखराम जी महाराज ना धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जान अनंत कोट जन की पदरज परस तारे अंश उतर जावे पा। शरणों सतगुरु दयाल को मुख दे आईना। नित बत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराई। सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिख्या ने जाई। राम जी राम महाराज। सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनव्य वाणी में मन की राड़ को ग्रंथ आप सुन रही हैं। मन संसार में ये अपनी आत्मा ने जीवात्मा ने अटी राग बुझावे और मन शक्ति गुण को नहीं लेवे आत्मा को। मन की खुद की स्वतंत्र सत्ता को नहीं, आत्मा को शक्ति है और वो आत्मा पर ही हावी हो जावे। जान भाई कसी एक नागर बेल कसी होया करे ना, अमर बेल कसी है ना। बा बेल का ही करे जी पेड़ को सारो जेर चढ़े ना भी पेड़ नहीं है नम सुखा जीवे चार पढ़ाओ। हाँ वो मन भी आई काम करे, शक्ति आत्मा को नहीं ले फिर आत्मा नहीं 84 में ले जावे। तो महाराज कहवे कि हर चीज़ की एक काट या करे। तो ये मन का जो को है ना दुर्गुण इन भी मिटाबा का अपने मायने ही आत्मा का सद्गुण भी है। तो आप सद्गुणों ने बढ़ावा तो दुर्गुण अपना आप ही दब जाए। तो महाराज आई बता रही है किसा सद्गुण बढ़ाना अपन। समता धीरज दीजिए निवण किवण दे राम। दर्शन दे परसन हुओ मो सब सारो काम। गुरु महाराज और परमात्मा का ही प्रार्थना करनी चाहे आपने कि हे राम जी मुझे समता धीरज नम्रता सहनशीलता दीजिए। प्रार्थना करो। समता किन के सबने समान समझे, कोई बड़ो नहीं छोटो नहीं, सबके प्रति आपनो समभाव होना चाहिए है ना। धीरज नम्रता, नम्रता कह रहे नानो होना अहंकार नहीं है ना। और सहनशीलता एक जो को अपना कोई भी बात है ना तो बिना थोड़ी सहन भी कर सीखो है ना। आप मुझे इस पद में इस घट में सत शब्द के शब्द ब्रह्म के रूप में दर्शन देकर मेरे सारे कार्य सुधारो। कि हे गुरु महाराज हे राम जी ई घट के मायना शब्द ब्रह्म का रूप मन ना दर्शन दो। शब्द ब्रह्म का ही हो और सत शब्द को अपना अनुभव हो रही हो ना वो ब्रह्म यानी परमात्मा को रूप है। इको जो अनुभव हो रही है तो देख लो आप नए राम जी घट में प्रकट हो गया। इको आप अनुभव करो और इके मायने आप चित रखो तो अपना सब काम सुधर जाए, सब काम सर जाए। आगे महाराज बोला जुग जुग सारे राम जीर सब संतन के काज। भीड़ पड़ा तारे सहीर तुम मोटे महाराज। हे राम जी आपने सब संतों के युग युग में काम सुधारे हैं। काय प्रार्थना कर लिया हे परमात्मा आप हर युग में सब संत का कार्य सुधारिया तो आप है ना हमारा भी कार्य सुधारो।
कष्ट पड़ने पर सहायता की। आप महान हैं, आपका बड़प्पन यानी ये बीड़द है, वो बीड़द है राम जी को। अब राम जी की शरण ले ली ना तो पचे ना, आप निश्चिंत हो जाओ कि अब राम जी अब मैं डूब गयो तो बीड़द थाक को लग लो, मैं था की शरण में आ गया, अब मैं था के ज्ञान में चाल रही हैं। अब अगर मैं डूब गयो 84 में चल गयो तो बीड़द कौन को जाए? राम जी तो बीड़द भरोसो थारो राम राय, बीड़द भरोसो थारो। हरदास महाराज क्यों ना ऊंडा ऊंडा नीर अतंग जल भरिया, पकड़ो ने हाथ हमारो। कि बड़ा बड़ा पापे न तारिया तो राम जी मैं नहीं तारो, पापी तो मैं भी कम कौन ना, लेकिन राम जी आपको बीड़द है कि आपको काम है तारबा को। यार नाव है ना, नाव को काम का ही है, नाव में जो बैठ गया जन पार उतारे, नाव आने के तू पापी अरे भाई तन तो कौन उतारो, नाव को काम है कि मैं पार उतारूं। तो यानी वो नाव के जान आप राम जी को नाम है। इन भली पापी भी बजे चाहे पुण्य भी बजे, बजे तो जी को कारज सरे। महाराज फरमाया कि तेरी भगत संभाय केर, डूबो रे सुनियो न कोई, मोह पर कृपा ना भईर, क्या ओ गण मुझ होई। और प्रार्थना कर रही है महाराज। अब तो भजन कर बड़ा संत भी कहीं घेरिया कि हे महाराज तुम्हारे में कहीं ओगण रह गयो, जो आप कृपा कौन हो रही हमारे पर। थैंक यू हे राम जी, आपकी भक्ति करने वाला कभी 84 में नहीं जाता, आपकी कृपा मुझ पर नहीं हुई है, मुझ में ऐसा क्या दोष है। ज्ञान की प्रार्थना आप भी करें, आपने भी करनी चाहिए। हाँ पता ज्ञान करना। आज भजन में मन न लाग्यो कोई बात नहीं लगी तो काय फर्क है, काल आ जाएगा। जबकि सुखराम जी महाराज तो भजन करता ना, जको भी कहीं कह रिया हे राम जी मार में कहीं दोष रह गयो, मार पर कृपा नहीं हो रही आपकी, है ना। भाव प्रदान है आप लोग, जो भाव है ना, जब तो आप भाव बनावा गुरु महाराज का ज्ञान में बत्ती जल्दी कृपा हो। और भाव खींचा सुखराम के सब नर फूटा, भाव खींच गया ना तो दन्ने सोन जी के माँ क्या आई बात चाल रही, बेटे रणवाई के बेटा ये आई बता गया कि सारो खेल साव तो भाव को है, जी के भाव अच्छो है वी पर परमात्मा की कृपा जल्दी हो रही है, और जी के भाव में थोड़ी कमी है, बिना थोड़ी देर लाग रही है, वही फर्क है। सत्संग में भाव भाव बिना नहीं प्रीत, सुखराम के नहीं भजन की रीत। तो इन पहली चीज का ही आई भाव ही आयो, है ना। तो भाव है ना, सत्संग में भाव जल्दी बने कि आप लोग प्रेम जागे। बार बार सत्संग में आया, बार सत्संग की सुनी, बार सोन जी बोर जी क्यों न भाई के सत्संग आज दिन नबी है, देखो भाव हो जदी तो चलना पता बार दिन नाले सुन गया, श्याम वाले सुन गया। इन्हें के भाव भाव हो चुके ना, खेचर लिया यो, है ना। और भाव कोलन भाई पड़ोस में नींद काटता ही मोकला, वही फर्क है। इन केवे भाव और वही भाव फड़या करे भाई राम जी के तो कोई धन माल चावे न कोई मान बढ़ाई चावे, परमात्मा ने कहीं चावे सच्चो भाव। जी को भाव जान को है, जैसी जन की भावना वैसा ही हर होई। महाराज फरमावा आगे, शरणेर आया राम जी, क्या सिर देवो मारे, तुम तारो तब ही तिरेर, नहीं जू जोर हमारे। हे राम जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, परंतु मन के विचार और माया मुझे सता रही है। आप तारोगे तभी मेरा उद्धार होगा, मेरे जोर से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना कहीं कर रही है महाराज कि राम जी मैं तो आपकी शरण में आ गयो, पर ए मन का जो विचार है ना, ए न मन भजन में लागबा नहीं गे रिया, है ना, सतारिया है। लेकिन जब आप तारोगे ना तभी मेरा उद्धार होगा, मेरे जोर से कुछ नहीं होगा। महाराज एक पद में ही फरमायो, मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन जावे वो मोह
कर्म न जावे वो प्रभु जी मोह बल कर्म न जावे आगर किया रेति का गुण पारा अज रे बो होई आवे रे काय कहता रही महाराज कि मोह बल कर्म न जाए। हे परमात्मा मारा बल मारा कर्म नहीं मिटेला आ तो कृपा आप करोला जद कर्म मिटेला आग किया तिका कौन पारा आग क्रिया जी का कोई पार कौन ना अब आग की कौन आग जो आप पाप क्रिया ना मेरे को कोई पार है संचित आपने कत्ता है अणगणती पतो ही को नहीं ढेर लाग्योड़ो कर्मों को डूंगर काई वो पतो ही को ना अनंत है कारण कत्ता जन्म हो गया पर ये सारी चीज़ें सारा कर्मों को नाश क्यों हुई राम जी का नाम बार कितो ही बली 50 है चारा को एक चिनकारी अग्नि की पड़की तो सारा को खाक कर दे। राम जी को नाम अग्नि ज्ञान है और घास फूस ज्ञान है कर्म जी घट में राम जी को नाम जागृत हो गयो बिका कर्म तो भस्म हो जाए। तीनों ही ताप तीनों ही कर्म तीन कर्म किसे सोन जी आत्म ताप ये तीन ताप ठीक है ए तीनों ही ताप कद मटे जब राम जी को नाम अपना घट में प्रकट हो जाए और भी नाम ना अपा सुरती लगा रात दिन आप अनुभव कर्मी को तो गुरु महाराज की कृपा यान श्वेते ही वर्षे श्वेते ही महाराज आका कहीं फरमा रिया खोटा खरान परक होर क्या कसतावे मोई तुम ही गढ़ने हार थार मुझ क्या दोष न होई मैं खराब हूँ या अच्छा इसकी परीक्षा मत करो आप ही बनाने वाले थे मेरा क्या दोष है अपनो है ना अपनो भाव ही मत रखो कि राम जी मैं खोटो हूँ चाहे खरो हूँ और हूँ तो आप रोई हमारा अवगुण मत देखो आप अति नरमता आ जावे अपने में अति नानोपनो आवे जद कृपा होवे आप अगर आपने खुद ना ज्ञान मान लिया मैं तो खुद ही ज्ञानवान हूँ मारा में कहीं कमी है गुरु महाराज की कहीं जरूरत है हमारे तो भाई आप हाथ में पड़े ई ज्ञान में तो 12 दीगबान साकार कहीं को ना दीगबान कहीं है के तो एक वाणी जी महाराज के जो आपने गुरु महाराज जो अपने नाम को भेज दिए 2 चीज़ के अलावा बाहर लिए अपने कोई साधन है कोई मूर्ति है ना कोई काई है काई कोई दिया बत्ती काई जरूरत को ना चलो आजकल तो और दिया बत्ती कर पा गया वो थोड़ा भाई क्या वाणिज्य के महाराज करा जो सच्चा संतों के बदली बाती जलाबा की जरूरत को ना कोटक बाण हुआ उजियाला दिल्ली में साहिब दीदारा है ना तो आपने ना कोटक बाण को मतलब क्या अरे करोड़ों सूर्य बदियो घट में ही उग गया 12 दिया की कहीं जरूरत है ना तिलक छापा माला एक कोई आवश्यकता को ना वो माला किस काम की तोड़िया ही टूटे राम माला सुख राम के खूटी नहीं खूटे कोई तिलक लगावे बिकी की नडिया महाराज है कि वो तिलक किस काम कार धोयर उतर जाय राम तिलक सुख राम कहे शीस बिराजे आय। तो आपने तो सब घट में ही है 12 तो दिख बड़ा साकार कौन है वाणी जी महाराज के गुरु महाराज ये दो के प्रति आप भाव रख लियो और बाकी सारी चीजें आपने अंतर में दिखी है सारी प्रकट हो रही है महाराज सुना आगे कि तुम किया तुमने गड़ियार तुम ही रे तोलन हारे मोमन क्या को दोष है साईं रे करो विचार। हे प्रभु आपने ही बनाया आपने ही किया आप ही परीक्षा कर रहे हो मेरे मन का क्या दोष है। हे राम जी आप ही विचार करो अपनों छोड़ दियो महाराज अठे क्या कह रही है कि आप जो कुछ भी करा ना आप यहाँ समझो ना कि मैं करियो तो ई के मायने कर्तापन आवे और जो अपनों कर्ता माने ना खुद ना वो एक बंधन है। गीता जी के मायने कृष्ण भगवान भी आई क्यों कि कोई भी कर्म करो आप निष्काम और करो निष्काम मीन के बीक मायने आसक्ति मत रखो कि मेरा काम है कर्म करवा को फल देबो
ईश्वर को काम है। आई बात महाराज कह रिया कि राम जी मैं कुछ नहीं करूँ, सब करा बड़ा आप ही हो। मैं खोटो हूँ तो ही आप बनाया, मैं चौको हूँ तो ही आप बनाया। मन्नत है ना आपकी शरण में रखो बस खाली। अति अधीरता बार्जन आप ही कोई बच्चों है, कत्ती बड़ी गलती कर दी मान लो, लेकिन वो पिताजी के नार माफ़ी मांगी है कि पिताजी मुँह तो हूँ तो था, कोई गलती होगी अब माफ़ करो। तो पिताजी कहीं कहे कोई बात नहीं, गलती मान ली तो माफ़ कर देवे और गलती सुधारवा को मौको देवे, है ना। एक भाई जो किसी गलती कर दी, फिर माँ बाप ने कहे कर दी तो कर दी, माना था को कोई लेना जाना को ना, तो बस माँ बाप का ही कि भाई अब थारा धक्का तू खा, तू गलती भी कर दी और अब तू कहे कि भाई मैं गलती न मानूं, तारा धक्का तू खा भाई, मैंने मतलब। तो आई राम जी के ग्रह आपने में कोई दोष आ गयो कहीं आ गयो, तो आप गुरु महाराज प्रार्थना कर ली, राम जी में प्रार्थना कर ली तो आप बच्चा में भी दोष हो। एर भाई राम जी में कोई प्रार्थना कौन करी ना तो भी दोष को फल अपन भोगना पड़े। अब खाली प्रार्थना कर ली को मतलब वो नहीं, प्रार्थना होया करे क्यों, शब्दों नहीं होवे, प्रार्थना होवे भाव हरदम। प्रार्थना कोई जरूरी कौन ना कोई गलती कर गई हो तो माफी मांगे तो भाई मैंने माफ करो सा आके भाई जरूर अपना अंतर में पश्चाताप हो गयो ना भी गलती को, तो बा गलती माफ है। और एक भाई जो मुंडा के हाँ माफ कर गया और मन में जो को कौन चाहे माफी मांगबो नहीं चाहे रहा क्या ना ऑटो ऊपर माफी मांगे तो भी माफी होगा ही मतलब। तो अंतर को भाव दे के परमात्मा में तो कहीं छानो अंतर को भाव आप माई ने बेटा है ना, वे तो सबकी जाने घट घट की जाने, है ना। तो अपना अंतर को भाव हो ही ना वो राम जी छानो कौन रहा है और भी के अनुसार अपन ना फल मिले। महाराज आगे फरमा तुमरा को जू राम जीर रेणन जग के माई, निज मन निमक न बिसरेर तन मन ओ तन जाई। हे राम जी इस जगत में जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहना है। निज मन यानी आत्म चेतन निमित्त मात्र भी आपको नहीं भूले, तन मन व धन से मेरा मोह छूट जाए। हे महाराज ऐसी कृपा करो कि इस जगत में बोली आपसे जान रहा को जान रह जाऊं, लेकिन मारो तनु धनु मनु मारो मोह छुटाओ। वो मोह है ना अपनो, वो मोह अपन बहुत दुख देवे। मोह किन कहे, मोह आसक्ति कोई चीज़ है जिन आप सदा के लिए भी बना राग बचाओ। तो संसार के मायना ऐसी कोई चीज़ को ना तो सदा अपने साथ रही। अब अपनी आसक्ति लगाइए ना अब जी चीज़ हो बात चीज़ बस नहीं मिले तो अपने दुख हो। दो दिन बढ़िया आराम भजन हो रही है, पाँच मोह आ जाए पाँच भाव पलटे। अब ये जो मोह माया है ना ये छूटे क्यों है, सारा घूम पर भाई बात 100 बात की एक बात क्यों, भजन सुमरण। जत्तो जत्तो सुमरण बढ़ी आपनो जत्ती जत्ती है ना संसार आपनो है ना निज मन दूर होता जाए और घट में राम जी को प्रकाश होता रही। जान को काज पर कचरो आ जाए या रेत आ जाए आप जिन जत्ती जत्ती भी सफाई कर ना जत्ती जत्ती भी उजलो हो यानी अपना घटना भी डेली मांझो। फिर 5-10 दिन एक लोटी होके संत के भाई रोज भी ना साफ करता, बिल्कुल साफ दिखे तो ही रोज और मांझे। चलो क्यों महाराज हाँ ओ यान गंदो ही कौन लागे तो ही और क्यों मांझो तो ही ना 10-15 दिन में एक बार मांझ लिया करो। क्यों अरे भाई 10-15 दिन में एक बार मांझे ना धीरे धीरे मेल जम जाए, और रोज मांझे तो मेल जमे ही कौन। इको मतलब का ही हो कि आप ही देखेंगे चलो कल 5-10 दिन बजे निया का को पच कर लिए वहाँ ज़्यादा कर लिए वहाँ जब तेरे तो मन पर कारण का तो मेल जम जाए। और अब रोज भजन कर ना तो रोज जीना ही वो सांप हो तो रही मेल जमे ही कौन। एक दिन फर्क पड़े वास्तव में पड़े, एक दिन की बयान तो आप एक समय भी चक जाना तो भी को असर आवे। तो कारण का ये कि अपना भजन सिमरण के मायने नाग नहीं होवे, आपने नाग हो ना बा एक नाग आगे जार और ज़्यादा भारी बाड़ी है ना। तो राम जी आई कह रिया कि हे परमात्मा निज मन यानी आत्म चेतन निमित्त मात्र भी आपको नहीं भूले। निमित्त के बिल्कुल पल भर भी न भूले। अब आप कहिए मैं पल भर तो यान तो भूलनी आवे ही ऐसा। अब बात जड़ा तक है कड़ा तक
कि जब तक आपने शब्द दर नहीं हुए ना, जब तक तो आपने बोलनी भी आवे। अगर वह कड़ा आपने भणकी अखंड हो गयो ना, तो बस तो वो श्रद्धा के लिए हो गयो, वह एक निमित्त मात्र नहीं भूले, वो भी शब्द को अनुभव है ना। आप खा रही हैं, पी रही हैं, बोल रही हैं, बातचीत कर रही हैं तो जाऊँ तो भी वह शब्द को अनुभव चल रही है। तो आ चीज़ है निराधार जो हो जावे, आ चीज़ भणगी भी के लिए तो रात दिन 24 घंटा सता समाधि है। बिन पचे ना वह स्थिति बड़ी न जती कबीर साहब महाराज किया, मेरा सुमरण हरि करे मैं पाया विश्राम। मैं विश्राम पाया मतलब अब वो शब्द हो रही हो अपना भी रोक्यो रोक बचावा ना, तो ही कौन रुक रही हो, है ना। तो गुरु महाराज की कृपा बन की, कृपा बनी काम बन गई। महाराज आगे में फरमाओ, मन सुराड़ मन सु करूं बिगाड़, हेत राखूं नहीं कोई, जुग जुग ठगियो मोहरे घाट सारी सब खोई। मन के विचारों के माफिक न चलना ही मन से राड़ और बिगाड़ करना है, यानी हेत नहीं रखना है। अब आज संसार के मायने आपको कोई बिगाड़ कर लिया है ना, बिगाड़ हो जाए तो पचा भी यूँ अपना कोई मतलब नहीं रहे। महाराज क्या मुँह मनु राड़ कर ली, यूँ बेर बांध ली हो मनु, अब मन के मारा है ना भने को ना। अब मन कहे भाई यूँ कर, मुझे नहीं भाई तेरी बात न मन। अब मन की राड़ को मतलब वही है, मैं मानू भाई राड़ कर ली, लड़ाई कर ली, अब जीव आपने लड़ाई हो जाए बस बोलचाल बंद होगी, देखो क्यों न मानना। तो यहाँ नहीं भाई मनु राड़ कर ली महाराज, अब मन के भाई ज्ञान मैं नहीं करूँ। युगान युगों से मन में अपने विचारों को लगाए रखा, यही ठगना है कि युग युग मायने वो मन है जो को अपने मायने लगा रहा, क्यों मन ठग लियो मन। ठग किसा है, यही तो है। चोर किसा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अपन ठग रिया। एक संत क्यों ना, पांचू चोर बसे कायाम, अरे इनकी रे पकड़ो सिर चोटी, पांचू रे चोर बसे कायाम, इनकी रे पकड़ो सिर चोटी, 5 न मार 25 न बस कर, जद जानो रे थारी बुध मोटी, 5 न मार 25 न बस कर, जद जानो रे तारी बुध मोटी, हर बज हीरा परख ले, समझ डाबले मजबूती, लागी रे लगन मत छोड़ मारा अबदू, घाटे रे गुण गई रेशम की। हाय खेरिया महाराज कि भाई जो लगन लागी है ना, ये लगन छोड़िए मत, जान रेशम की घाटे गुड़ जावे ना, जान ही लगन ना सी गोड़ ले पाचे खुले ही को ना, लागी लगन मत छोड़े मारा अब्दू, घाटे गुड़ गई रेशम की। हर बज हीरा परख ले, समझ ढाब ले मजबूती। परमात्मा को सुमरण करता 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 आ समझ आ जानी चाहे अपना माँ, अति मजबूती आ जानी चाहे कि हाँ अब भाई अपनी दौड़ भाग सारी खत्म, जो चीज़ पानी ही वह चीज़ मिल गई। अब तो वैसे राम जी को भजन के मायने 5 मार 25 वगैरह 5 किसी आई, सबद सप्रस रूप रस गंधा, 5 विषय है ना, ये 5 विषय जीवना संसार में डूबा। 25 प्रकृति इन बश करे जो कोई है भाई मजबूत, ये चोर है, ये चोर न पछाणो। और जब अपन मालूम पड़ जाए कि ये ठग है, ये अपनो धन लूट रिया है, तो आप भी ठगे न पचा मौको थोड़ी दे। तो यानी ये ठगे काया के मायना अपने सासा रूपी धन न लूट रिया है। तो आप सावधान हो और अपनी सासा ना राम भजन में लगाओ, ई चोरन ना लूटवा मत हो। महाराज फरमाना आगे कि श्वास को अपने विचारों में लगाना और भजन में नहीं लगने देना ही गांठ सारी खोना है। कियो नपट कंगाल हुओ पाड़ियो मन मोह में, डाव बण्यो अब आए उलट पाड़ू सब तो में। श्वास को भजन में न लगने देना ही कंगाल करना और बुरा हाल करना है। तो मन कहीं करे अपनी सासा ना भजन में नहीं लगवा दे, तो भाई वो कंगाल कर रही हो, अपना सासा लूट रही हो। हल रे हल साई
राम भजन बिन सांसा जावे, सो सब रेत मिलाई। राम भजन के अलावा जो आपने सांसा जा रही है वह सब रेत में जा रही है। अब मेरा मौका आया है, मैंने सदगुरु महाराज की शरण ली है, जिससे अब मैं मन से अलग हो गया। महाराज आत्म रूप बोल रही है कि अब मन में समझ आ गई कि मौका आ गयो और गुरु महाराज की शरण ले ली, अब मैं मन से अलग हो गयो। मन से अलग हो गए जी, मन के किए ना चाल रही आप, तो मन से आप अलग हो गया। और मन के मत चाले ना तो मन और आप एक है, मनमुखी। गल में जड़ू जंजीर, हाथ हथकड़िया देऊं, जेर बांध सू मार कूट गेले अब लेऊं। मन के विचारों में न लगना ही गले में जंजीर, हाथ में हथकड़ी देना है। मन को अच्छे विचारों में लगाना ही परास्त करके मारना और रास्ते पर लगाना है। कोई न बार कोई डाकू है और बिना काबू में करे ना, पुलिस वाला तो क्या ही करे, गला में जंजीर डाल देवे, हाथ में हथकड़ी डाल देवे, पैर में बेटी डाल देवे, तो बस वो काबू में आ जाए। महाराज के ये मन ने भी मुँह काबू में कर लियो, हथकड़ियाँ जंजीर और ये बेड़ी डाल है, एक ही है हथकड़िया बेड़िया। आपने जो सद्गुण बढ़े ना, इक्की सद्गुणों की वजह से वो मन कमजोर पड़े। और अगर आप ये चीज़ को विचार न करा, मन के मते चलता रहो, मन दूनो 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 हम ना और ज़्यादा बलवान हुए। जी चीज़ ना आप पोषो ना, एक भाई एक पड़े आम को पौधो, एक पड़े बूलिया को है, जी पौधा के मायने आप पानी डाल, वही पौधो ग्रोथ करी और फल भी बचे वही मिले। तो मन के भी कई दो वर्ती है, एक तो है अपमन, एक है निज मन। अब अपमन दिन आप लाग गया तो वो अपने संसार में डुबोई, और निज मन दिन आप लाग गया तो परमात्मा नहीं ले गया। कुमताई सुनता नार दोई दोनों को तेज स्वभाव पिछाने। स्वभाव तो दोनों को तेज है, कुमता भी कम करना थोड़ी क्षमता भी कम करना, पर भाई दोनों तेज है। पर आपनो भलो कर बाली कसी है, संग भी को करो। राम जी एक दृष्टांत कहता है ना कि भी कुमता के अगर बच्चा बच्चे ने खेला और भी हूँ प्रेम रहे हो तो कुमता भी के पीर ले जाए, और सुमता वहाँ पर प्रेम रहे हो तो सुमता भी के पीर ले जाए। अब भाई कुमता को पीर तो का ही है नरक 84, और सुमता में लाग गया तो अमर लोग। अरे बार बेटा जो हाँ कुमता को ही है, वो देश ही हो तो बार 3 लोग है, जगह तो माया को ही है, अट्टे तो सुख दुख है। अब 3 लोग से परे सत्स्वरूप को ज्ञान बतावे जो केवल संत भी दुर्लभ है, और बस दुर्लभ के आगे भाई है ना ये बात ना समझ वाला भी दुर्लभ है। समझ भी न रह जावे, धारण कर बड़ा कम है। नाराय धारण भी कर लिए, आज्ञा भी ले लिए, पर भजन कर बड़ा और थोड़ा है। खाली आज्ञा ले पाऊँ कहीं नहीं हुए। किशनदास जी महाराज कहीं क्यों आज्ञा ले आले धरी, मुख से न सिमरियो वीर, किशनदास ये कैसे कटेर, जम जालम का तीर। खाली आज्ञा ले लिया आप और पर सुमरण नहीं करा तो भी भाई है ना 84 छूटेली कौन, 84 कद छूटी जद भजन में रत मत्ता, क्यों सत्य मत्ता जत मत्ता भजन में अवधूत, वे क्यों डरसी सूरमा राम तड़ा रसभूत। 2 चीज को नेम धारण कर भजन करो, एक तो सत्यमत्ता एक जतमत्ता। सत्यमत्ता मतलब सत्य बोलो, जतमत्ता मतलब जति बनो रखे है ना। और पच भजन में अवधूत, भजन मत घाटा अवधूत ही बन जाए। रसना बोल ले तो बेस राम राम, फालतू है ना समय मिलते ही राम राम। आ सुमरण चाल रही हो आपनो तो देख लियो आपने सही गति के सही दिशा के मायने अपनी गाड़ी है ना सही दिशा पकड़ ली, तो अपना दिशा सही मिल गई, रास्ता सही मिल गयो तो मंजिल तो आनी है, मंजिल कट जाए। महाराज आगे फरमा कि हमसे करी निराट बोत ते गात विचारी,
पेली दे सुख दीन नरक सू कियो तियारी। कि हे मन, तुमने मुझे अपने विचारों में लगाकर बहुत कष्ट दिया। पहले तो उनसे सुख का आभास हुआ, फिर उनसे ही नरकों में जाना पड़ा। वो मन पहली तो है ना, अपन विषय में लगाओ जो तो अपन पहली तो सुख मिले और पच्चा नरक में जाना पड़े। मन को कही है ये संसार का जो विषय है ना, शुरू में लागे अमृत, देखो शुरुआत का ही अमृत लागे, परिणाम में जहर हो जाए। और भक्ति है ना, शुरू के मायना नया जीवन पहली शुरू में भक्ति जहर लागे। वो किसी नेम धर्म है, वो भाई ज्ञान भजन करो और इन नेम जहर लागे, और पचे को परिणाम निकले ना, वो निकला अमृत। तो आई शुरुआत देखो आप परिणाम पर कई को अपना रिजल्ट का ही मिली काम को, परिणाम पर पहली दृष्टि डाल दो तो अपने कर्म पर आप सचेत हो जाओ। कईयो न मानू तो उलट सिर मार दिराऊं, तो फिटे की लार समझ नरका क्यों जाऊं। कि अब मैं तेरा कहना न मानकर तुझे ही भक्ति में लगा दूंगा, यही सिर मार दिराना है। तुझे बुरे विचारों वालों के साथ लगाकर मैं नरक में क्यों जाऊं। क्या कह रही महाराज, मन ने कह रिया कि हे मन, अत्ता दिन तो तू मन ना संसार में लगाओ, अब हे मन तन मुँह भक्ति में लगाऊं। क्या कह रिया मन ना कि हे मन, अब तन मुँह भक्ति में लगाऊं, तुझे बुरे विचारों वालों के साथ लगाकर नरक में क्यों ले जाऊं। कि हे मन, अब बुरे विचारों के साथ क्यों लागे और क्यों नरक में जावे। नरक में जावे तो मन भी जावे, वो भी दुख पावे, मन भी नरक में जावे और ले जावे, यही दुख वो भी पावे साथ में। तो महाराज कहे आप ये चीज ने तोलो कि आप मन का ही है, आत्मा का ही है। मन और आत्मा के मायने जो फर्क है, ये फर्क न समझ जावा ना तो अपन अलग आग बला जाए मन, बस मन के मत ने चाड़ लिया। अब बाहर तो आप मन नहीं समझ रही, आप ही तो हाँ मन न मजा आवा जी के मायने आप ही खुश। आत्मा की बात ना तो आप ना थोड़ी सेकंड नंबर पर रख लिया, फर्स्ट नंबर पर मन के वही नहीं करियो ना। जबकि मन का विचार करीब 98% तो बुरा ही है, संसार में लगा पड़ा है। मन में कदी विचार आवे हो, हाँ अपन भजन करना चाहे, सुमरण करना चाहे, जो मन ज्यादातर हाँ सर वे डर आवे के आप सत्संग के नेड़ा रेवन से आवे, जो सत्संग छोड़ गयो मन तो संसार में रम जाए। बेस एर ओ पानी पीबा वो काम वो सत्संग में ही होवे। बेस पाचो है जाए रे, वो तो भी में मस्त हो जाए। और कह रिया सोनजी भाई साहब, क्या कह रिया, पानी पी जद ही रही, पानी पीबा मतलब क्या, सुमरणकारी सत्संगकारी, दो ही तो काम बताया महाराज, कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सारा। एक तो सत्संग करो, एक सुमरण करो, अब बाकी का ही रह गया, सब हो जाए। बाकी तो ये जो है ना ज्ञान ध्यान समझाबो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जावे, करवा की जरूरत को नहीं। आप कहवा ना कोई संतो मत तो ज्ञान क्या ना क्यों, कोई पढ़ सीख ज्ञान तो भी सीखियो करे, वो अनुभव अपने आप हो जावे। आप भजन करो, सारी चीजें अपने आप अनुभव हो जाए। सिर्फ आप कर सत्संग राम रट रसना, सत्संग करो, भजन करो, एक न एक दिन अपने सा प्रकाश हो जाए। गुरु महाराज की कृपा हुई आप ही है ना। संत को एक सबसे बड़ा गुण वही है, संत अपना आपने समान बना दिए, भंवरा स्वरूप ही है। भंवरों का ही एक लट जावे, लट न पकड़ और अपनो राग सुनावे भी, लट नहीं है ना अपनो रूप बनाइए। तो संतों को भी काम वही है, आप भी है ना। हाँ, अब अभियान ही सत्संगी भी 3 तरह का रहे है ना, 3 तरह के सिर है, उत्तम मध्यम और निष्कृष्ट। अब ये तीनों एक भेद क्या मालूम पड़े, वो भवरो जार लट्टर रहे ना, बेटे जार वो को शब्द सुनावे ना नाटो, एक लट तो आई करे ये शब्द ने सुना हम ही भेड़ अच्छे, तो बात भी नहीं छोड़ गए, तो बिल्कुल निष्कृष्ट है, बेकार है तो काम की। हाँ वाले
एक जगह थोड़ी खड़ी होवे और पाछी पड़ जाए, आ मध्यम है ना। एक लट वो शब्द सुनियो तो एकदम खड़ी हो जाए, सुनी भी शब्द नो कहीं है तो वो भवरो देखे आ कामयाब है, इन्हें लगने सुन बाकी भवरो बी लट ने उठाई और बिना राग सुनाई तो बी के पा कारवाई भवरो रूप बन जाए। सत्संग के मायने भी आनी है, ज्ञान सुनावे से तो संत की नजर आई रहे। एक बार यो तो वास्ते में सुनना महाराज ज्ञान खुणा में बैठ निंदा ही खड्डा कर ली, महाराज कहीं कर रही हो जी मराइयो आज बियाह का मार हाँ क्या करने के शरीर है थके लो आ जाओ तो महाराज ये तो छह जन आपके लिए बात तो पाप क्यों हो जाए तो पाप किन लाग बात तो नहीं है। हाँ सही बात है, सही बात बात तो है ही। हाँ सारा एक बिचारा पर अजय को ले सही बात। पर भी सत्संग के मायने ही एक उत्कृष्ट ज्ञान उत्तम ज्ञान भी शिष्य रेवे जो शब्द ना घोरू सुन और भी पर मनन कर भजन करे, बे शिष्य आगजार गुरु का रूप बन जाए और संत बन जाए। कोई संत कोई आकाश को उतरे अपना ज्ञान इधर संसार में जन्मे अपने बेड़े ही रेवे, लेकिन भाई मिट्टी सीर पीवे सिंगी मचो है ना एक समुद्र में, खारा समुद्र में जन्म यही रे भी खारा समुद्र में पर पानी पी जदा मिट्टी सीर को। तो संत भी खारा संसार में रेवे लेकिन पानी किसो पीवे, राम जी का नाम को अमृत सुबह उठ वो भजनकारी और बाकी रे संसार में संसार ज्ञान है ना आई रीति है संसार की और संत की है ना। तो अपन तो गुरु महाराज की कृपा सारो ज्ञान खोल खोल समझा दिया गुरु महाराज। गुरु महाराज दिन तो कहीं कमी कौन राखी, अब जो कुछ है जो आपने में है आपने कमी ने सुधारो और अमरलोक में पधारो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाले जी ना अटे विराम देवासा। अनंत सम्राट सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो। राम जी राम महाराज ले भाई रामंगा रेणु भाई के कौन सुना भजन अट्टे सुना